डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है इस साल से हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10th की न्यू बुक की तमाम वीडियोज़ मेरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट, अदरवाइज़ यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी आपके सामने आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपने इनको डिवाइड करवाना है एंड सिंप्लीफाई, और फिर आपने आंसर को सिंप्लीफाई भी करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की शक्ल में। तुम्हारे पास क्वेश्चन मौजूद है पहला 3/4 माइनस आयोटा। इसको सबसे पहले देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको इस पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो ये लिखा हुआ है 3/4 माइनस आयोटा। अब ये ऐसे नहीं है कि 3 को अपने अंदर रखना है, 4 माइनस आयोटा से डिवाइड कर देना, बल्कि इसका थोड़ा सा आपने सीखना है। जैसे पहले भी मैंने स्टार्ट में बात की थी, अभी दोबारा बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे आयोटा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से आपने आयोटा ख़त्म करना है। देखें यहाँ पे अगर क्वेश्चन भी देखें तो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लेकर आना है। तो a प्लस बी आयोटा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें पहला पार्ट रियल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें आयोटा होता है। तो डिनोमिनेटर में देखें तो आयोटा नहीं है, ऊपर नोमिनेटर में आयोटा हो सकता है, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में आयोटा है। इसको ख़त्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट बेसिकली होता है कि आपने जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर 4 माइनस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 4 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 प्लस आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा वाले जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। ये बेसिकली इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। तो हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और रैशनलाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दोबारा लिखता हूँ 3/4 माइनस आयोटा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, नीचे जो है वो डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक हो गया। यानी 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिए, साथ डिवाइड भी करवा दिया। अब देखें 3 जो है वो 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 3 4 12 प्लस 3 आयोटा। अब आपके पास एक फार्मूला है, मैं लिख देता हूँ इधर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी दो टर्म्स हों जिसमें दरमियान में माइनस का साइन हो, इधर पॉजिटिव साइन हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा 4 माइनस आयोटा और 4 प्लस आयोटा, तो इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा। अब ये 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू जो है वो √-1 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होगी। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है, जो कि पहले भी हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, ये आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा 17, 16 प्लस 1 17 आपके पास आ जाएगा। अब देखें ये आ गया। अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो ये जो 17 है ये दोनों के नीचे है, 12 के नीचे भी है, तो 12/17 प्लस 3/17 7 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास a प्लस बी आयोटा की जो शेप है वो बन गई है, ठीक है। बेशक ये फ्रैक्शन में है, बेशक ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, इसके नीचे भी 1 लगाया जा सकता है, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मसला नहीं, मसला ये है कि आपके डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर में आयोटा हो सकता है। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपका a प्लस बी आयोटा की शेप में आ गया है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं।
3 आयोटा डिवाइड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। अगेन वही क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये आप लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा 3 आयोटा 6 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे ये वाला साइन चेंज करेंगे, 6 माइनस 5 आयोटा और नीचे भी 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया, साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस 5 आयोटा से और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 प्लस 5 आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप स्किप किए जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे जो वीडियो वीक स्टूडेंट देख रहे हैं या अच्छे स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मैं वीक स्टूडेंट के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ ताकि एक एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। अब 3 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 6 3 ज़र 18 आयोटा माइनस 5 3 ज़र 15 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 है, तो यहाँ पे आएगा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो है वो पुट कर दें आप। नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15, ये आ जाएगा 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 पुट कर दें, वो पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप है इसको रीअरेंज कर लें, 15 पहले लिख लें और 18 आयोटा बाद में लिख लें। यह आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस और यह आ जाएगा 25, तो यह आ जाएगा 15 प्लस 18 आयोटा, 36 जमा 25 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 25 61 आ जाएगा। ठीक है, 61 आ गया। अब आप लिख सकते हैं 15 ओवर 61 प्लस 18 ओवर 61 आयोटा। ठीक है, 61 जो है 61 दोनों के नीचे आपने लगा दिया है, तो ये आपका a प्लस बी आयोटा की शेप जो है वो बन गई है और सिंपलीफाई भी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3 माइनस आयोटा √5 3 प्लस आयोटा √5। अगेन कॉन्जुगेट लेंगे हम डिनोमिनेटर का, तो यह आ जाएगा 3 माइनस आयोटा 5, नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा √5। मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, 3 माइनस आयोटा √5 3 माइनस आयोटा √5, यानी ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा √5 होल का स्क्वायर। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा होता है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह ये दोनों सेम है तो एक जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। ये a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वो वाला फार्मूला होल स्क्वायर वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a आपका 3 है, b आपका आयोटा √5 है, साथ प्लस आयोटा √5 होल स्क्वायर। ये है आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 5 और साथ आयोटा के ऊपर जो है वो स्क्वायर रहेगा। ठीक है, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा, 5 का जो है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा। नेक्स्ट आएगा 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा 3 2 ज़र 6 √5 आयोटा प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 5 साथ आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो √-1 आपने पुट करनी है, यहाँ पे -1 पुट कर दिया। ठीक हो गया, यहीं पे अगला स्टेप भी कर लेते हैं।
यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है आपने। 9 माइनस 6√5 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अगेन बता रहा हूँ मेरे स्टेप थोड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर वीक स्टूडेंट अच्छे तरीके से सीख सके। माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 9 माइनस 6√5 आयोटा, ये भी प्लस माइनस -5, नीचे 9 × 5 14 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 में से 5 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 6√5 आयोटा डिवाइड बाय 14। ठीक हो गया जी। अब ये आ जाएगा 4/14 माइनस 6√5 आयोटा डिवाइड बाय 14। अब इनकी आप कटिंग कर सकते हैं 4 और 14 की। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2/7 माइनस 3 × 2 = 6 और 7 × 2 = 14, 3/7 7√5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट आ गया। ठीक है, आयोटा के बगैर, और ये आपका 3/7 7√5 आयोटा, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, काफ़ी आसान है। 2 + 7 आयोटा, नीचे 5 आयोटा। अब नीचे एक ही टर्म है। ठीक है, अब जब एक ही टर्म हो सिर्फ, यानी दूसरी टर्म ना हो, जैसे कि ये देखें ये वाली, इसमें यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है 5 आयोटा। तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। वो कैसे, आइए देखते हैं। ये 2 + 7 आयोटा, नीचे है 5 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 आयोटा ऊपर भी और 5 आयोटा नीचे भी। इसे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये आपका 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 + 7 आयोटा से। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 = 25 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 5 × 2 = 10 आयोटा प्लस 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर। 7 × 5 = 35 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं 10 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, नीचे आ जाएगा -25। यह आ जाएगा 10 आयोटा प्लस माइनस -35, नीचे आ जाएगा -25। ठीक हो गया जी। अब इस तरह कर लेते हैं कि -35 पहले कर लेते हैं और प्लस 10 आयोटा बाद में कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आयोटा वाले टर्म बाद में कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा -35 डिवाइड बाय -25 प्लस 10 डिवाइड बाय -25। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25। ये प्लस माइनस माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 5, 2/5 आयोटा। ठीक हो गया, 2/5 आयोटा आपका जवाब आ जाएगा। तो ये आपका सिंपलीफाई हो गया, a + b आयोटा की शक्ल में आ गया है। बेशक यहाँ पे माइनस आ जाए, ज़रूरी नहीं कि आपने a + b दरमियान में प्लस ही आना ज़रूरी है। ये a - b आयोटा की शक्ल में भी आ सकता है, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। ठीक है, यानी ज़रूरी है कि पहला पार्ट रियल हो, दूसरा जो पार्ट है वो इमेजिनरी हो। तो आपका क्वेश्चन इस तरह ये वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा। ठीक हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट आएगा 4 + 5 आयोटा, इधर भी आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस प्लस आ जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4 + 5 आयोटा 2 दफ़ा, तो इसको लगा देंगे 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा a² माइनस b² माइनस b² आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ कमेंट्स ज़रूर किया करेंगे आपको किस लेवल की समझ आ रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ स्टेप रह जाए तो बता दिया करें। ये जो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर a²
प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। 4 का स्केयर 16, 4 2 8, 8 5 40 और ये आ जाएगा 25 आयोटा स्केयर, 25 आयोटा स्केयर। 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। 16 प्लस 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू इधर भी पुट कर दें। यह आ जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 25, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 40 प्लस माइनस -25, नीचे आ जाएगा 41 और ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 25 करेंगे तो ये कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। अगर ना समझ आ रही है कैलकुलेटर की 16 माइनस 25 तो ऑटोमेटिकली वो -9 जो है 9 के साथ माइनस का सिंबल लगा देगा। आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइड बाय 41, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा -9 ओवर 41 प्लस 40 ओवर 41 आयोटा। ये आपका इमेजिनरी जो रियल पार्ट होगा, यहाँ पे कोई कटिंग वगैरह नहीं होती। जब कटिंग नहीं होती तो आपका यही जो है वो आंसर होगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन एक साथ आपको नज़र आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट ही हम इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसकी जो हम मूव करते हैं। 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + आयोटा। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। इसको देखें, 3 + 2 आयोटा 2 + आयोटा, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 2 - आयोटा और 2 - आयोटा। अब 3 + 2 आयोटा और 2 - आयोटा को करवा देंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे a + b और a - b वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आ जाएगा 2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। यहाँ पे अब 3 + 2 आयोटा 2 - आयोटा, पहले 3 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आएगा 3 × 2 - आयोटा, फिर +2 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है तो आ जाएगा 2 - आयोटा। नीचे आ जाएगा 4 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब देखें ये आ जाएगा 6, 3 × 2 = 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा, 2 आयोटा माइनस आयोटा -2 आयोटा स्केयर, 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। ये आ जाएगा 6 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस 4 में से 3 जाएंगे, 1 आएगा, साइन पॉजिटिव लगेगा। ये -2 आयोटा स्केयर है। एक स्टेप थोड़ा सा कम करते हैं, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करते हैं। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, 6 × 2 8 आयोटा और नीचे आ जाएगा 4 और 1 5, ठीक हो गया जी। अब ये आ जाएगा 8/5 और इधर जो है ऊपर 1/5 आयोटा, यानी ऊपर आयोटा ओवर 5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 तो है ही है तो 1/5 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 7 की जब हम मूव करते हैं, पार्ट नंबर 7 है 5 + आयोटा 1 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 + 2 आयोटा तो इधर आएगा 1 - 2 आयोटा, नीचे भी आ जाएगा 1 - 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये आ जाएगा 5 + आयोटा और 1 - 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा a स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले 5 को, ये आ जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको करवाता हूँ। फिर आ जाएगा प्लस आयोटा और 1 - 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1, 2 का स्केयर 4 और 7 आयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप का 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्केयर, नीचे आ जाएगा 1 - 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा प्लस माइनस 9 आयोटा आ जाएगा और 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 +
4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 में 2 ऐड करेंगे 7 माइनस 9 आयोटा डिवाइड बाय 5, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 7/5 माइनस 9/5 आयोटा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये भी इसकी फर्दर कटिंग नहीं होती, यही इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है। ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, a प्लस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर, दोनों की जैसी टर्म है। ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a b की टर्म जो आयोटा बी प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग आ जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की साथ बी स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, चलें मैं कर देता हूँ, साथ बी स्क्वायर। यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, 1 लिखना लिख लें वरना ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये दोनों टर्म्स आयोटा के बगैर हैं, तो ये इनको इकट्ठा कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये आयोटा वाली है 2ab आयोटा डिवाइड बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये रियल पार्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके नीचे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये इसका इमेजिनरी पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी आयोटा का जो साइन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई फार्मूले वगैरह ओपन नहीं करना, ना ही इनकी कटिंग करनी, ना इनकी कटिंग होती भी नहीं है, अगर होती हो तो कर सकते थे, लेकिन कटिंग होती भी नहीं है और यहाँ पे फार्मूला खोल के इसको करना भी नहीं। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा। 9th पार्ट की जानब चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रा देखिएगा। यह आएगा 1 प्लस आयोटा, अब देखिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ये बेसिकली लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे, फिर हम वो कॉन्जुगेट वगैरह लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो ये +1 है, ये -1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपके पास 1 प्लस आयोटा, नीचे -2 आयोटा आ जाएगा। अब ये एक ही टर्म है, तो इस एक ही टर्म को हम यहाँ पे -2 आयोटा साथ -2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, साथ में हम जो है वो इसको डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा के साथ, ये माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ये नीचे आ जाएगा -4।
तो ये आपके पास -2 आयोटा माइनस माइनस +2 नीचे आ जाएगा -4। अब इसको रीअरेंज कर लें, 2 पहले कर लें, -2 आयोटा बाद में कर लें, नीचे -4 कर लें। अब ये आ जाएगा 2/-4, ये आ जाएगा -2 और नीचे भी -4 ही है आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस का, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल होकर 1/2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका -1/2 इसका रियल पार्ट है और ये इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट था इसमें, लेकिन मुश्किल नहीं था। आगे जाके देखा आपने क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसान हो गया, तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 2 + 2 आयोटा होल स्क्वायर और नीचे भी 1 + आयोटा होल स्क्वायर है, दोनों तरफ ऊपर नीचे होल स्क्वायर है। पहले तो ये फार्मूला लगा के ये खोलते हैं, a² + 2ab आपके पास 2 आयोटा है प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद 1 + आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 + 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यह आ जाएगा 4 + 8 आयोटा, यह आ जाएगा -4, 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस। तो अब देखें, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ऊपर आएगा 8 आयोटा, नीचे आएगा 2 आयोटा। तो आयोटा आयोटा से कैंसिल, 2 2 ज़र 4, खाली 4 आपका आंसर आ रहा है। तो अब इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना आपने। ठीक है, तो इसमें आयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं, तो आप 0 आयोटा ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये a + b आयोटा फॉर्म में आपके पास हो चुका है। तो इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इसके 10 पार्ट हो गए हैं। तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। आपका तावन अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो नेक्स्ट मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि बाकी भी क्लास 9 की पीटीबी की भी न्यू बुक्स हैं, उनके बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसकी वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड करूँगा, उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की और उस बोर्ड की। तो ये आपके पास हो गया। अब ये है डेवलपिंग स्किल्ड नॉलेज, यानी कि जो आपने इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद आपको जो बातें पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअल है। तो व्हाट इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इज़ एन इमेजिनरी नंबर रियल नंबर, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ नंबर दैट आर प्योर इमेजिनरी नंबर, व्हाट इज़ द पैटर्न फाउंड बाय द पावर ऑफ आयोटा, इफ़ कंजुगेट ऑफ z = z बार देन द z बार इज़ रियल नंबर। यानी कि ये आपने स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए, या आपने ख़ुद अपना टेस्ट लेना है और इनको सॉल्व करके चेक करना है क्या है कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने के बाद आपके ये सारे टॉपिक क्लियर हुए हैं कि नहीं। बाकी कमेंट्स में आपसे रब्ता रहेगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूँ बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मासूम बशर साइनिंग ऑफ।